आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 7 में स्वदेश प्रेम शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने की है। आज हम लोग इसके 6वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 पद्यांश देख लिए हैं। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी कविता की व्याख्या के लिए या पद्यांश की व्याख्या के लिए उसमें जो भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ मालूम होना जरूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। जब तक, इसका वही अर्थ रहेगा, बदलेगा नहीं। साथ, यह भी वही रहेगा। एक भी, इसका भी वही अर्थ होगा। दम माने होता है सांस। आप कहते हैं ना कि दौड़ते दौड़ते मेरा दम फूलने लगा, यानी सांस फूलने लगी, तो दम माने सांस। हो माने यही रहेगा, हो माने यही रहेगा। अवशिष्ट माने बाकी या बची हुई। एक भी, इसका वही अर्थ होगा। धड़कन, इसका भी वही अर्थ होगा। रखो, इसका भी वही अर्थ होगा। आत्म गौरव से, इसका मतलब होता है स्वाभिमान से, स्वाभिमान से। ऊंची, इसका वही अर्थ होगा। पलकें, इसका भी वही अर्थ होगा। ऊंचा, इसका भी वही अर्थ होगा। सिर, इसका भी वही अर्थ होगा। ऊंचा, इसका भी वही अर्थ होगा। मन, इसका भी वही अर्थ होगा। ये सब सरल हैं, बदलेंगे नहीं, ठीक है। एक बूंद, इसका भी वही अर्थ होगा। भी, इसका भी वही अर्थ होगा। रक्त माने खून, रक्त माने खून। शेष माने बची हुई या बाकी। हो, इसका वही अर्थ होगा। जब तक, इसका भी वही अर्थ होगा। मन में, इसका भी वही अर्थ होगा। हे, कवि जो है मातृभूमि से प्रेम करने वालों को संबोधित कर रहा है, तो इसका अर्थ वही होगा। शत्रुजय माने होता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले या शत्रुओं को जीतने वाले, कोई भी एक ले सकते हैं। दीन माने होता है गरीब या दीनता भी आप कह सकते हैं। वचन माने बोली, वचन माने बोली। मुख माने मुँह, से वही होगा। न माने नहीं। उचारो मतलब बोलो या कहो, उचारो माने बोलो या कहो। मानो, इसका वही अर्थ होगा। नहीं, इसका भी वही अर्थ होगा। मृत्यु का भी, इन सब का अर्थ वही होगा। भय माने डर। तो सभी कठिन शब्द हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैं इस कविता का पहला पद्यांश आपको बता रहा था तो वहाँ पर मैंने संदर्भ आपको बताया था, तो आप पहले भाग से देख लीजिए। इस पूरी कविता के लिए वही संदर्भ होगा। प्रसंग बार बार बदल जाता है, जैसे ही पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने मातृभूमि से प्रेम करने वाले युवाओं को स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी मातृभूमि से प्रेम करने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे वीरों। अब आ जाइए काव्य पर। हे वीरों, जब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने जोड़ना है, तुम्हारे साथ एक भी सांस हो, फिर अपने जोड़िए, और तुम्हारे शरीर में, इतना अपने जोड़ना है, और तुम्हारे शरीर में एक भी धड़कन बाकी हो, स्वाभिमान से अपनी, अपनी अपने जोड़ना है, अपनी पलकें ऊंची रखो, अपने सिर को ऊंचा रखो, और अपने जोड़िए, और अपने मन को भी ऊंचा रखो। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीरों, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीरों, जब तक, फिर अपने जोड़िए, तुम्हारे शरीर में,
जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी हो, अपने मुख से, अपने शब्द अपने जोड़ना, अपने मुख से दीनता भरे वचन नहीं बोलो, और अपने जोड़िए, और अपने मन में मृत्यु का डर भी नहीं लाओ, अर्थात मृत्यु से भी मत डरो, और अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, यदि शैली की बात करें तो भावात्मक है, और यदि रस की बात करें तो वीर रस है। आप देख रहे हैं इसमें स्वाभिमान की रक्षा की बात हो रही है, मृत्यु से नहीं डरने की बात हो रही है, जब तक एक भी बूंद खून हो तो देश की रक्षा करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इसमें वीर रस है। यदि छंद की बात करें तो यह एक मात्रिक छंद है। मतलब यह है कि यदि इस कविता की किसी भी लाइन में आप मात्रा गिनेंगे तो सभी लाइन में जो मात्राओं की संख्या है वो 16 है, तो इसलिए यह एक मात्रिक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है देख लीजिए। देखिए इस शब्द में दीन और इस शब्द में वचन, ये दो शब्द हैं, और इस शब्द के अंत में भी न आया है और इस शब्द के अंत में भी न आया है, तो यहाँ पर न की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है। ओज का मतलब है जब किसी काव्य को आप पढ़ें और आपके अंदर उत्साह आए, उमंग आए, तो ऐसी स्थिति में ओज गुण होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस पद्यांश को पढ़ते हैं तो एक जोश हमारे अंदर आता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो ओज गुण है। यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।